हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आपको पता है कि आज का जो टॉपिक है हमारा वो है त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय ये जो चैप्टर है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, और ये जो त्रिकोणमिति है ये आपको 10th के बाद हर एक क्लास में मिलेगा, चाहे वो 10th के बाद 11th हो 12th हो। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए अगर आप मैथ रखते हैं तो क्या होगा कि आपको त्रिकोणमिति हर एक क्लास में आपको मिलेगा। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति बेसिकली आप नाम से आपको पता चल रहा होगा कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। त्रि का मतलब क्या होता है? त्रि का मतलब होता है तीन, है ना। और ये कोण, कोण का मतलब तो आपको पता ही है क्या होगा, कोण होगा। और ये मिति, मिति का मतलब क्या होता है? माप, यानी कि तीन कोण का माप। ठीक है, तो तीन कोण का माप के बारे में बात कर रहा है। तो बेसिकली तीन कोणों का माप किसमें हम लोग देखते हैं कि तीन कोणों का माप कहाँ पे होगा, तो त्रिभुज का बात कर रहा है ना। तीन कोणों का माप के बारे में अगर बात किया जा रहा है तो किसमें बात किया जा रहा है? त्रिभुज का। तो ये जो त्रिकोणमिति है जो हमें क्लास 10th में पढ़ना है, वो हम लोग क्या पढ़ना है, तो समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है ना। ऐसे त्रिभुज तो बहुत से प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के सुने होंगे, कोण के आधार पर तीन और भुजाओं के आधार पर तीन, है ना। तो क्या करना होगा कि हमें सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना। ठीक है, इसमें जो है त्रिकोणमिति जो है वो कौन से त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, इसमें त्रिकोणमिति में तो पढ़ना है हम लोग को समकोण त्रिभुज के बारे में। ठीक है, क्या है? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज के बारे में आप लोग को थोड़ा बहुत तो जानकारी होगा ही, कि जैसे कि यदि आप लोग को थोड़ा बहुत समकोण त्रिभुज के बारे में पता हो तो क्या होता है कि समकोण त्रिभुज में एक जो कोण होता है वो क्या होता है? 90 डिग्री, यानी कि फिक्स होता है। ये जो होता है 90 डिग्री होता है, ये फिक्स होता है। ठीक है, कि समकोण त्रिभुज में एक कोण जो होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो त्रिकोण क्या होता है? कर्ण होता है, ठीक है, लंब होता है और आधार होता है। ठीक है, लंब होता है, कर्ण होता है और आधार होता है। तो हम लोग इसमें से एक चीज हम लोग को हमेशा पता होता है कि 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का जो सामने वाला भुजा होता है उसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री, इसके सामने वाला भुजा क्या होगा? कर्ण। लेकिन आधार और लंब को पता करने के लिए हमें कोण किसके सापेक्ष बोला जा रहा है, उस आधार पर हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा जो भुजा होगा वो लंब होगा और कौन सा भुजा जो होगा वो आधार होगा। ठीक है, जैसे कि इस त्रिभुज में अगर हम लोग बात करें सी के सापेक्ष, कौन सी के सापेक्ष, ठीक है, तो कौन सी के सापेक्ष अगर बात करते हैं तो ये वाला जो भुजा हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा लंब। ठीक है, और ये हो जाएगा आधार। ठीक है, एक और त्रिभुज आपको बना के दिखाते हैं। ये भी एक समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री दे दी तो। ठीक है, अब एक चीज हमको यहाँ से पता है कि ये जो सामने 90 के सामने वाला जो भुजा होता है वो कर्ण होता है। ठीक है, अब हम यदि ए के सापेक्ष, कोण ए के सापेक्ष बात करें तो यहीं पर जो है वो भुजा चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि इसके सामने वाला अब जो भुजा है, ए के सामने वाला जो भुजा है, अब ये लंब हो जाएगा और ये जो है वो क्या हो जाएगा? हमारा आधार हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस कोण के सापेक्ष बात कर रहा है उस पर हमें ध्यान देना होगा कि लंब कौन सा है और आधार कौन सा है। ठीक है, तो इतना तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लंब किसको लेना, आधार किसको लेना है। कर्ण तो फिक्स ही है कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो होगा वो कर्ण होगा, और अगर सी के सापेक्ष बात कर रहा है तो लंब हमारा ए बी हो जाएगा और आधार बी सी हो जाएगा। ठीक है, और अगर कोण ए के सापेक्ष बात कर रहा है तो बी सी जो लंब हो जाएगा और आधार हमारा ए सी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि फॉर्मूला बेस्ड पूरा का पूरा एक्सरसाइज ही है ना, पूरा का पूरा फॉर्मूला पर ही बनेगा। तो इसमें हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, तो फॉर्मूला जो होता है वो त्रिकोणमितीय अनुपात देखते हैं। पहला फॉर्मूला जो एक्सरसाइज 8.1 जो बनता है वो त्रिकोणमितीय अनुपात से बनता है। तो देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन सा है। ठीक है, तो जैसे कि स्टूडेंट्स हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले क्या देखा कि जो 90 डिग्री सामने वाला होता है वो कर्ण होता है, फिर जिसके सापेक्ष, जिस कोण के सापेक्ष बात किया जा रहा है वो लंब होता है, और उसके बाद जो बचा हुआ भुजा है वो क्या होता है हमारा? तो आधार होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि आप लोग सुने होंगे कि समकोण त्रिभुज पर आधारित एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, है ना। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो आप लोग को अगर थोड़ा बहुत पढ़े होंगे 9th क्लास में तो ये पाइथागोरस प्रमेय भी पता ही होगा आप लोग को कि क्या पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय है। और ये आपको आधी रखना है, अगर नहीं भी जानते होंगे तो ये आधी रखना है। फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है,
ये फॉर्मूला आपको हर एक क्वेश्चन में लगाना होगा, जैसे ही एक्सरसाइज स्टार्ट होगा इसका, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा। पाइथागोरस प्रमेय आपको हर एक क्वेश्चन में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज का बात हुआ, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय यूज होना ही होना है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब जैसे पहले बोले हम, ये जो चैप्टर है वो क्या है कि त्रिकोणमिति अनुपात, यानी कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना। त्रिकोणमिति का परिचय जो है वो हर एक एक्सरसाइज जो चलेगा, चाहे 8.1 हो, 8.2 हो, 8.3 हो, ठीक है ना, वो हर एक जो चैप्टर चलेगा आपको फॉर्मूला से चलेगा। तो 8.1 के लिए जो फॉर्मूला है वो कौन सा फॉर्मूला है? त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है। तो त्रिकोणमिति अनुपात कौन कौन सा है, ठीक है। ये आप लोग को अगर डिटेल में जानना कि त्रिकोणमिति अनुपात निकलता कैसे, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, ठीक है। अभी डायरेक्ट हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक है। आप लोग को वैसा ही याद कर लेना है, ठीक। तो फ्रेंड्स यहाँ देखते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। उसमें से हम लोग सबसे पहले देखते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इनको थीटा यहाँ पर इसलिए दिए हैं क्योंकि यहाँ पर हम अगर इस त्रिभुज के अनुसार लेते तो कोण किसके सापेक्ष लिया गया था? सी के सापेक्ष। तो यहाँ थीटा का मतलब ये हो गया कि ये हम किसी या तो कोण ए के सापेक्ष नहीं ले रहे हैं और कोण सी के सापेक्ष नहीं ले रहे हैं, ये भी कोई एक कोण ले लिए अपने से, ठीक है ना। कोई कोण ले लिए, चाहे तो वो ए के भी सापेक्ष हो सकता है, सी के सापेक्ष, वहां जैसा क्वेश्चन में हम लोग को लिख के देगा उसके सापेक्ष ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है, थीटा। तो अभी हम लोग सिर्फ थीटा ले लिए, वो सी के सापेक्ष भी हो सकता है, ए के सापेक्ष भी, ठीक है। तो साइन थीटा जो होता है वो होता है हमारा लंब बटा कर्ण, ठीक है, लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण, ठीक है। उसी तरह कॉस थीटा का क्या होगा, ठीक है। तो कॉस थीटा क्या होगा? आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। और लास्ट है टेन थीटा। टेन थीटा का होगा लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो साइन का रखना क्या है? लंब बटे कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण और टेन का लंब बटे कर्ण, ये ठीक है। 6 अनुपातिक फॉर्मूला होता है, ठीक है, 6 होता है, इसमें हम 3 लिखे। अब वो 3 बहुत ही आसान है, इसी को जस्ट उल्टा करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो उसका फॉर्मूला बनते जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। ये 3 ही बेसिकली याद करने का, याद भी नहीं करने का, ये निकालने का एक तरीका है, इसका अलग से हम लोग सेपरेटली एक एक करके निकाल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसके लिए हम क्या करें, तो डायरेक्ट आप आधी कर लीजिए, ठीक है। वो आधी करने से बेहतर होगा, ठीक है। एक शॉर्ट फॉर्म भी होता है, शॉर्ट तरीका भी बताया जाएगा आपको आधी करने के लिए, उससे बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो उसका साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक, कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा जैसे साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो इसको भी उलट देंगे तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, ठीक है। कर्ण बटा लंब किसका हो गया? कोसेक का। अब कॉस है, कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक थीटा। तो सेक का उल्टा क्या? अगर कॉस का उल्टा सेक है तो इसका अनुपातिक फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार सेक थीटा बराबर। और टेन का होता है कोट, तो कोट थीटा लिखेंगे और इसका जगह कर्ण बटे लंब। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ क्या हो गया, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर लिखा गया था आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो ये आधार बटे कर्ण नहीं होगा, टेन थीटा का थोड़ा सा देख लीजिएगा, जो वीडियो का कुछ देर पहले ही 1-2 मिनट पहले बोला गया था, यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूला इस वजह से मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो ये होता है लंब बटे आधार, ठीक है। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार, ठीक है ना। तो कोट का इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, आधार बटे लंब, क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। अब ये है आपका अनुपातिक फॉर्मूला। अब 8.1 जो 10 क्लास का 8 चैप्टर का 8.1 जितने भी क्वेश्चन है, यही सारे अनुपातिक फॉर्मूला से ही आपका सॉल्व होगा, ये याद रखना। और आप लोग को बोला गया था पाइथागोरस प्रमेय, है ना। पाइथागोरस प्रमेय जो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, वो याद रखना है। तो पूरा का पूरा एक्सरसाइज जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा इतना ही फॉर्मूला से। इसके अलावा और कोई भी फॉर्मूला चैप्टर में पूरा 8.1 में कहीं कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आपको ये याद है तो पूरा का पूरा याद हो जाएगा। एक चीज और है, इसको शॉर्ट तरीके से बताया जाता है। इसको याद करने का एक तरीका है, बहुत पहले से ही जानते आ रहे हम लोग, बहुत पहले से बहुत से बच्चों को बताया भी जा चुका है, इस तरीके को बताया गया होगा, आपको भी पता होगा। ऐसे बॉक्स बनाया जाता है, ठीक है ना। और क्या लिखा जाता है? लाल, लाल, ये बटा का, मान लीजिए कि ये साइन जो बटा का है और ये ए के ए, ठीक है। तो लाल बटे कक्का, ठीक है। तो एल से हम लोग हिंदी का ही स्टूडेंट है ना, सभी स्टेट बोर्ड हिंदी में ही देने वाले हैं, अगर इंग्लिश में भी देते हैं तो इंग्लिश का भी बता देंगे, ठीक है। लंब बटे कर्ण, एल फॉर लंब, के फॉर कर्ण, ठीक है। अभी ऐसा ही मान के चलते हैं, एल फॉर लंब होता है, के फॉर कर्ण होता है, ठीक है। तो लंब बटा कर्ण, देखिए यहाँ पर लंब बटा कर्ण साइन का, ठीक है। इधर से लंब बटा कर्ण ऊपर से नीचे की ओर पढ़ेंगे और इधर जाएंगे, ठीक है।
ऊपर से नीचे की ओर पढ़ेंगे और इधर से लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो क्या बोलेंगे, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण क्या है, साइन थीटा। उसके बाद आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण क्या है, कॉस थीटा। उसके बाद लंब बटे आधार, आपका लंब बटे आधार क्या है, टेन थीटा। ठीक है, अब क्या है कि अब हम लोग नीचे से ऊपर की ओर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, लेफ्ट से राइट ही जाएंगे और क्या पढ़ेंगे, नीचे से ऊपर। ठीक है, सेकेंड बार में क्या पढ़ेंगे, नीचे से ऊपर। तो यहीं से फिर से शुरू करते हैं, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब किसका, कोसेक थीटा। ठीक है, फिर है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार किसका, सेक थीटा। और फिर लास्ट में क्या, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब क्या, कोट थीटा। तो ये तीन ही याद रखने का बेसिकली जरूरत होता है, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक कर देंगे, देखिए इसका अनुपातिक फॉर्मूला जो है वो भी चेंज हो गया, सिर्फ ऊपर वाला नीचे कर देना, नीचे वाला ऊपर कर देना। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, फॉर्मूला भी लगभग लगभग आधी हो गया होगा। और नहीं भी याद हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे ना कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते करते ही सारा याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोग देखेंगे, अब आपके पास अगर बुक हो तो आप बुक से देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो के स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन तो दिख ही रहा होगा, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है 8.1 का, एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, और ये सभी स्टेट बोर्ड के एनसीईआरटी में ये चैप्टर तो है ही, और हर जगह तो आपको मिलेगा ही। आगे बोले कि आगे जितने भी आप हायर एजुकेशन के लिए पढ़ाई करते हैं तो ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, त्रिकोणमिति है ना। तो ये 8.1 है एक्सरसाइज। ठीक है, और पहला क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, क्या है, त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण बी जो है वो समकोण है। ए बी बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है साइन ए कॉस ए और दूसरा क्वेश्चन है साइन सी कॉस सी। ठीक है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है वो बोर्ड पे देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि दिया हुआ क्या है, एक त्रिभुज है एबीसी। ठीक है, समकोण त्रिभुज एबीसी, तो बना लेते हैं यहाँ पे। जिसमें कोण बी जो है वो समकोण है। ठीक है, तो ये बी कोण जो हो गया समकोण हो गया, इसको ए देते हैं, इसको सी देते हैं। ठीक है, अब आपको तो इतना पता ही है कि ये जो बी है ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाले को क्या बोलेंगे, ये कर्ण होगा। ठीक है, अब हम लोग को दिया हुआ है साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी, यानी कि दोनों कोण के सापेक्ष क्वेश्चन पूछा। ठीक है, तो अभी हम लोग लंब और आधार नहीं ले रहे हैं, ठीक है, सिर्फ कर्ण ले रहे हैं। ठीक, उसमें से और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बी सी सॉरी ए बी 24 दिया हुआ है, ये ए बी जो दिया हुआ है वो 24 दिया हुआ है। ठीक है, और बी सी जो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये बी सी है 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, हम बोलते पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, ये बी सी और ये क्या हो गया आपका ए बी 24 दिया हुआ है, बी सी 7 दिया हुआ है, कर्ण हमको निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय से निकालना होगा, आदि होगा। नहीं आता तो लिख देते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, हल करेंगे। दिया क्या क्या है, दिया क्या क्या है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर है 7 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, पहले तो ए सी निकालना है, ए सी इज इक्वल टू व्हाट, क्योंकि जब तक ए सी नहीं निकलेगा तब तक हम लोग आगे कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला में तो आपको पता है कि लंब बटे कर्ण साइन का होता है, आधार बटे लंब बटे कर्ण होता है किसका, साइन थीटा का, आधार बटे कर्ण किसका होता है, कॉस का, और लंब बटे आधार होता है किसका, टेन का। कम से कम साइन कोस टेन का निकाल लेंगे, उसके बाद ही तो आगे चलेगा, है ना। साइन कोस टेन का निकालेंगे उसके बाद तो तीनों को तो आसानी से निकाल ही सकते हैं। तो पहले तो साइन कोस टेन मतलब आधार कर्ण और लंब तो हमको निकालना ही पड़ेगा ना सॉल्व करने के लिए। तो पहले हम लोग आधार मान लेते, कोई ना कोई तो एक आधार होगा ही, या तो अगर सी के सापेक्ष लेते तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और ए के सापेक्ष लेते तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, है ना। लेकिन क्या है कि कर्ण भी तो हमको चाहिए ना, अगर साइन का ही निकालने बोला साइन में तो हमको कर्ण चाहिए, साइन में हमको क्या चाहिए, कर्ण चाहिए, तो इसके लिए कर्ण तो निकालना ही पड़ेगा, है ना। तो सॉल्व करते कर्ण निकालते हैं, तो यहाँ सॉल्व के लिए क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो जैसे अब आप लोग यहाँ क्वेश्चन पूछेंगे कि तो कर्ण तो पता है लेकिन आधार और लंब किसको लेंगे, तो इनमें से किसी को भी आधार ले लीजिए, अभी किसी को भी कर्ण लीजिए, क्योंकि वहां तो जोड़ना है। जोड़, अगर मान लेते हैं कि 5 को आप प्लस कर दीजिए 7 से, या 7 को प्लस कर दीजिए 5 से, बात तो वही, दोनों का आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक है, तो आधार हमको करना है और लंब लेना है, तो यहाँ जोड़ना ही तो है ना। कुछ भी आधार किसी को भी मान लेंगे और किसी को भी क्या मान लेंगे, लंब मान लेंगे, जोड़ करके दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ आप ले सकते हैं, किसी को भी आधार लीजिए और किसी को भी
तो देखिए कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण तो AC है तो AC ही रहने दीजिए, AC का स्क्वायर। लंब क्या है, लंब किसी को भी ले लीजिए, ठीक है। मान लेते हैं लंब अभी BC है, BC का स्क्वायर प्लस आधार क्या हो जाएगा, AB है, ठीक है। AB का स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्ण तो मेरा निकलेगा ही, AC का स्क्वायर का AC का स्क्वायर रहने दीजिए। BC कितना दिया हुआ है, BC 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 7 का स्क्वायर प्लस AB कितना दिया हुआ है, 24 का स्क्वायर होगा। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, ठीक है। और 24 का 576, ठीक है, 576। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 9 6 15 का 5 होता है, हाथ में 1 बचा, 7 4 11 और एक हाथ वाला 12 का 2, फिर हाथ में 1, 5 और 1 6, 625। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू 625 हो गया, ठीक है। AC स्क्वायर बराबर 625। स्क्वायर अगर इधर से हटाते तो इधर क्या होगा, रूट बैठेगा, ठीक है, रूट आएगा। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 625, ठीक है। अब ये 625 का वर्गमूल कितना होता है, तो AC इज इक्वल टू कितना गया, रूट अंडर 625, और 625 का वर्गमूल कितना, 25, ठीक है। तो AC का वैल्यू कितना निकला, 25। तीनों भुजाएं पता चल गया, ठीक है। AB बराबर 24, BC बराबर 7 और AC बराबर 25, ठीक है। अब जो क्वेश्चन बोला है उसको सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन ए और कॉस ए, यानी कि ए के सापेक्ष बात कर रहा है, तो कौन कौन सा लेंगे, ए वाला लेंगे हम लोग, है ना, ए। अब जैसे ही ए के सापेक्ष बात किया तो ये वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, है ना, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। तो साइन ए, यहाँ बोले थे थीटा था, तो वहां कोई एंगल नहीं दिया हुआ था, इसीलिए हम लोग थीटा कर लिए थे, ठीक है। अब तो यहाँ एंगल दे दिया है ना, कौन दे दिया कि ए के सापेक्ष, इसके सापेक्ष बात करना है, ए के सापेक्ष बात करना है। तो ए के सापेक्ष जब बात कर रहे हैं तो क्या होगा, फॉर्मूला तो वैसे ही रहेगा, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं होगा। तो क्या होगा, तो साइन ए का क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है। लंब बटे कर्ण होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 7 और कर्ण कितना है 25, तो पहला कैंसर हो गया, ठीक है। दूसरा कॉस से पूछ रहा है क्वेश्चन में, कॉस से बराबर, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का आधार बटे कर्ण। अगर आपको याद नहीं होगा तो आप देख लीजिए पीछे, और कॉपी में नोट किया होगा, तो होगा क्या, आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार का क्या होगा, आधार तो पता है 24 और कर्ण भी पता है आपको 25, ठीक है। ये पहला का क्वेश्चन का आंसर हो गया, पहला क्वेश्चन का तो आंसर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सेकंड है दूसरा, देखते हैं सेकंड क्या है। अब सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो है साइन सी और कॉस सी, ठीक है, साइन सी कॉस सी। अब क्या है कि कोण ए के सापेक्ष नहीं पूछ रहा, अब ये लंब और आधार चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये मान चेंज नहीं होगा, वो 24 का 24 रहेगा, 7 का 7 ही रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा, सिर्फ लंब और आधार चेंज हो जाएगा। अब इसके सापेक्ष ना लेकर के अब हम इसके सापेक्ष लेंगे, कौन सी के सापेक्ष बात कर रहा है, तो सी के सापेक्ष जब बात करेगा तो ये वाला जो मेरा भुजा हो जाएगा वो हो जाएगा अब ये लंब और ये हो जाएगा आधार, लेकिन वैल्यू में चेंज कोई नहीं आएगा, ठीक है। सिर्फ भुजा चेंज हो जाएगा कि ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ठीक है। अब साइन सी का देखते हैं, साइन सी फॉर्मूला तो पता ही है, क्या है, लंब बटे कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब का वैल्यू कितना है, तो लंब अब आ गया 24 और कर्ण कितना है 25, और कॉस सी इक्वल टू, कॉस का क्या फॉर्मूला था, देख लीजिए कॉस का फॉर्मूला, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 7 और कर्ण 25। ये हो गया फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो भी है आप देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा, आपके लिए फिर से जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें इसको करेक्शन करके फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आएगा, और अगर समझ में आ रहा है तो आप इसको नोट डाउन करते जाइएगा, वीडियो को रोक करके अब नोट डाउन करते जाइए कॉपी में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है, आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि आपको फिगर दिया हुआ है, सिर्फ फिगर देख करके आपको क्या निकालना है, तो कॉट tan p और कॉट r का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो फिगर स्टूडेंट्स ये आपका फिगर दिया हुआ है, ठीक है, ये आपके बुक में फिगर दिया हुआ है, बोला कि tan p और कॉट r का वैल्यू ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये 90 डिग्री हो जाएगा, इसके सामने वाला भुजा आपको तो पूरा पता होगा कि किसको क्या बोलेंगे,
कर्ण बोलेंगे, ठीक है। और आधार और लंब के लिए हमको प्रॉब्लम है, आधार कैसे निकालेंगे और लंब कैसे निकालेंगे। तो अभी टेन पी के सापेक्ष भी यहाँ बोल रहा है, टेन आर के सापेक्ष भी बोल रहा है ना। तो दोनों में से किसको लें? तो हम बोले पहले भी फर्स्ट क्वेश्चन में बोले कि अभी आधार और लंब किसी को भी मान सकते, क्योंकि दोनों को ऐड करना रहता है, जोड़ना रहता है, उसको स्क्वायर करके जोड़ना ही रहता है, ठीक है। तो इसको लंब लीजिए, चाहे तो क्यू आर को लंब लीजिए, दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले पाइथागोरस प्रमेय से इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। तो क्या क्या दिया, पी क्यू इजिकल टू 12 सेंटीमीटर है और पी आर इजिकल टू 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय तो आपको आदि होगा क्या होता है। अब हम कर्ण का स्क्वायर नहीं लिखते, डायरेक्ट वो बैठाते, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर लिख करके हर एक वीडियो में अगर हम कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर करते जाए तो हो सकता है कि लंबा लिखना पड़ता है, थोड़ा हिंदी में लंबा ही होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि ये पी आर लिखेंगे, क्यू आर लिखेंगे और भुजा का नाम जो इंग्लिश में दिया हुआ है वही नाम में लिख देते हैं, ठीक है। तो कर्ण क्या है, पी आर है, तो पी आर का स्क्वायर बराबर होगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। तो पी आर तो दिया हुआ है, पी आर कितना दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर हो जाएगा, इजिकल टू पी क्यू भी दिया हुआ है, पी क्यू कितना दिया हुआ है, 12 का स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस क्यू आर, ठीक है। क्यू आर नहीं दिया हुआ तो क्यू आर को निकालना है, क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर 169 बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। अब ये बराबर के किधर है, दोनों इक्वल टू के अगर साइड में है ना। तो क्या करना, अगर ये 144 है 144 को अगर इक्वल टू के दूसरे तरफ लेकर के जाएंगे तो साइन में चेंज आता है, ठीक है, साइन में चेंज हो जाएगा। अगर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस होगा, साइन में चेंज आएगा, ठीक है। तो 169 का तो 169 लिखेंगे, माइनस 144 करेंगे, ठीक है, बराबर क्यू आर का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए इसमें से घटाइए तो कितना आएगा, अगर 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया तो 2 और 1 25 आ गया, क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर कितना आएगा, स्क्वायर हटेगा इधर रूट आएगा, पहले बता चुके हैं कि स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आएगा, ठीक है। तो रूट अंडर 25 और 25 का वर्गमूल तो आपको पता ही होगा कितना होता है 5, तो ये भी निकल गया, क्यू आर भी कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है, सब सेंटीमीटर में ही है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, जो क्वेश्चन ने बोला उसको सॉल्व कर दीजिए। क्वेश्चन क्या है, 10p माइनस वॉट आर, ये क्वेश्चन। लेकिन एक बार 10p फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन एक बार p के सापेक्ष लेना, एक बार r के सापेक्ष लेना, कौन चेंज होगा, ठीक है। तो लंब और आधार भी चेंज होगा, ठीक है। पहले फॉर्मूला बैठा लेते हैं, उसके बाद हम फोन चेंज करके बताते हैं। 10p, 10 का फॉर्मूला क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार माइनस कॉट का, 10 का उल्टा होता है कॉट, होता है ना। तो क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर p के सापेक्ष लीजिए, अगर p के सापेक्ष ले रहे हैं तो ये हो जाएगा क्या, लंब और ये हो जाएगा आधार, ठीक है। p के सापेक्ष ले रहे तो लंब ये होगा, आधार ये होगा, तो क्या लंब बटे आधार यानी कि 5/12 माइनस, अब आधार बटे लंब किसके सापेक्ष, कौन r के सापेक्ष, तो ये p के सापेक्ष ये मिटेगा, यहाँ से r के सापेक्ष लीजिए, कौन r के सापेक्ष, तो ये यहाँ जाएगा। अब क्या होगा कि r के जब सापेक्ष लिए तो ये लंब भी चेंज होगा और आधार भी चेंज होगा, होगा ना। अब ये क्या हो जाएगा, हमारा आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अब आधार कितना है, तो आधार है 5 बटा लंब कितना है 12, ठीक है। तो देखिए भिन्न का जोड़ कीजिए तो जितना माइनस प्लस में उतना ही माइनस में, क्या आ जाएगा वैल्यू 0, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो सेकंड का आंसर कितना है 0, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आप चाहते हैं तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि मान परिकलित कीजिए, ठीक है। क्या दिया हमारे पास, साइन ए बराबर 3/4 ये दिया हुआ। अब क्या करना है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। अब देखिए तो यहाँ जो दिया हुआ है, एक वैल्यू लंब का दिया हुआ है, दूसरा वैल्यू कर्ण का दिया हुआ है, ठीक है। फिगर बना लीजिए, ये तो पता ही है कर्ण है,
और दोनों क्वेश्चन में आप देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन पूछा है, साइन ए और सॉरी कॉस ए और टेन ए का वैल्यू पूछा, यानी कि हमेशा किस कोण का बात कर रहा है, किस कोण के सापेक्ष, तो ए कोण का सापेक्ष, इस कोण के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या करना है, लंब का वैल्यू पता है कितना 3, तो अब इस फिगर से या फिर जो क्वेश्चन पूछा उससे ही पता चल जाता है कि किस कोण के सापेक्ष बात कर रहा है। दोनों में देखो तो देखा जाए तो क्या पूछ रहा है कि cos a और tan a यानी कोण a के सापेक्ष, तो जब दोनों में ही कोण a के सापेक्ष बात कर रहा है तो ये हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो लंब कितना दिया हुआ है 3, आधार कर्ण कितना दिया हुआ है 4, कर्ण है 4। ठीक है, हमें आधार ज्ञात करना है। कैसे आधार ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, वही हम बोले हर एक क्वेश्चन में आपको पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना ही है। पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, पाइथागोरस प्रमेय आपको तो याद ही होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है 4 का स्क्वायर बराबर, सॉरी कर्ण कितना है तो 4 है तो 4 का स्क्वायर, लंब कितना है तो 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस आधार कुछ नहीं है तो आधार को आधार ही ले लेते हैं, ये भी है, ये भी का स्क्वायर है ना। तो 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए बी का स्क्वायर, यानी कि ए बी का स्क्वायर ही रहेगा। अब क्या करना है, फिर से सेम प्रोसेस है सेकेंड वाला क्वेश्चन जैसा, 9 है इक्वल टू के दूसरा तरफ लेकर के जाएंगे तो क्या होगा, प्लस में तो माइनस में, तो 16 माइनस 9 इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। अब 16 में से 9 चला गया, कितना बचेगा 7 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। अभी स्क्वायर हटाएंगे है ना, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा √7। अब 7 का तो कुछ वर्गमूल होता ही नहीं, तो √7 में ही रहने देते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था, cos a का फॉर्मूला क्या होता है, cos a का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना, आधार अभी निकाल चुके हैं √7, तो √7 बटा कर्ण 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan a बराबर कितना हो जाएगा, तो tan का फॉर्मूला लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब कितना है 3, आधार कितना है √7, तो यही है फाइनल आंसर। ठीक है, तो आज इतना ही तक रहने देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो जो 3 क्वेश्चन तक अभी सॉल्व किए हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के और भी जितने क्वेश्चन बचे हुए हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग वीडियो को देखिए और अगर अच्छा लग रहा तो अपने 10 क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके पास शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। ठीक है, 4 और उसके आगे।